नमस्कार दोस्तों, आर ओ ए आर ओ टेस्ट सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग आर ओ ए आर ओ के टेस्ट नंबर 142 को देखने वाले हैं और यह जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का टेस्ट है और सभी जो प्रश्न आज के इस टेस्ट में कराए जाएंगे वे आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। साथियों, जो त्रिरत्न है सामान्यतः आप लोग जैन धर्म में पढ़े होंगे। त्रिरत्न में सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, ये त्रिरत्न में आते हैं। लेकिन जैन धर्म के साथ ही साथ बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न की संकल्पना है। तो हमें बताना है कि बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है उससे क्या समझते हैं, उससे क्या अभिप्राय है। तो बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों को सम्मिलित रूप से बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बुद्ध, धम्म, संघ, क्या क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों संयुक्त रूप से इन्हें ही बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का विशेष महत्व है। किसका महत्व है? त्रिपिटक, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये त्रिपिटक है क्या साथियों? तो 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें कौन कौन सा है? एक है सुत्त पिटक, तीनों का नाम भी परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। कौन सा है साथियों? अभिधम्म पिटक। तो ये कुल 3 पिटक है जिन्हें सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ध्यान दीजिएगा, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के बारे में पूछेगा तो आप बताएंगे बुद्ध, धम्म, संघ। और अगर जैन धर्म में पूछेगा तो आप बताएंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण अथवा चरित्र। ये है जैन धर्म के त्रिरत्न। अब अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। 2 सूची दी गई है। पहली सूची में आचार्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी सूची में सिद्धांत है। कुछ आचार्य हैं, कुछ गुरु हुए हैं और उन्होंने कुछ अपना सिद्धांत दिया है, हमें इन्हीं का सुमेल करना है। आइए देखते हैं। पहला है लकुलिस। तो लकुलिस ये जो आचार्य हैं ये पाशुपत सिद्धांत, पाशुपत जो संप्रदाय से संबंधित है। सही जवाब होगा इसका ए का 3 से सुमेल हो जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे, लकुलिस, पाशुपत। पाशुपत यानी भगवान शिव से संबंधित है, पशुपति भगवान शिव को कहते हैं। तो पाशुपत संप्रदाय से जो संबंधित है वे है लकुलिस। नागार्जुन किससे संबंधित है साथियों? नागार्जुन का संबंध है शून्यवाद से। नागार्जुन का संबंध है शून्यवाद से, याद रखिएगा। शून्य से आप लोग ध्यान देंगे, नागार्जुन, नाग, तो नागार्जुन से शून्यवाद, ये सुमेल होगा। भद्रबाहु, तो भद्रबाहु का जो संबंध है ये जैन आचार्य थे। भद्रबाहु कौन थे? जैन आचार्य थे। गोसाल तो आजीवक, मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय। तो इस प्रकार से हमारा जो सही कूट होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। इसमें अभिलेख का नाम दिया गया है और शासक का नाम है। अभिलेख यानी प्राचीन समय में जो शासक हुए थे वे शिलालेखों पर और अभिलेखों पर कुछ साथियों अपने लेख लिखवा देते थे पत्थरों पर, जो अभिलेख कहलाते हैं। उनकी विजय से संबंधित, उनके साम्राज्य से संबंधित अभिलेख हुआ करते थे, जिनसे इस समय भी, जैसे इस समय खुदाई की जाती है तो अभिलेख, शिलालेख, मुद्रा, इन्हीं से तो जानकारी मिलती है। साथ ही साथ कुछ साहित्यिक स्रोत भी होते हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। तो कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है ये दिया गया है और एक इसमें से सुमेलित नहीं है, वही हमें बताना है। पहला है नासिक, ये अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी, सही है साथियों। दूसरा हाथी गुम्फा, कलिंगराज खारवेल का, ये भी सही। तीसरा है भीतरी अभिलेख, दिया गया पुलकेशिन द्वितीय। तो हमारा ये जो ऑप्शन नंबर सी है यही गलत है। भीतरी अभिलेख संबंधित है स्कंदगुप्त, यहाँ पे होना चाहिए था स्कंदगुप्त। क्या होना चाहिए था साथियों? अगर स्कंदगुप्त दिया होता तो हमारा सही होता। तो ऑप्शन नंबर सी यही सुमेलित नहीं है, इस प्रश्न का यही जवाब भी होगा। गिरनार का रुद्रदामन प्रथम। आगे के निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। आप लोग ध्यान देंगे, तो विश्वविद्यालय की स्थापना की यानी कि विद्यार्थियों को पढ़ने की व्यवस्था की, बड़ा धर्म का कार्य किया था। तो इस प्रकार से आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं, बहुत धर्म का काम किया। कौन थे? धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आप लोग ध्यान दीजिएगा, धर्मपाल। आगे के गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह की उपाधि थी? आदिवराह, वराह अवतार भी हुआ है भगवान विष्णु का, वराह। तो आदिवराह ये उस उपाधि
गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी थी? तो मिहिर भोज की। किसकी थी साथियों? मिहिर भोज। आदि वराह मिहिर भोज, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 4 घटनाएं दी गई हैं, समयानुसार व्यवस्थित करना है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास में सनकी बादशाह, पागल बादशाह के नाम से भी जानते हैं साथियों, इसके द्वारा राजधानी का परिवर्तन कराया गया था, स्थानांतरण कराया गया था। तो कब कराया गया था? 1327 ईस्वी में। सबका हम डेट लिखते चलेंगे तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। 1327 में ये था। अब है अफगानपुर षड्यंत्र। इसकी डेट क्या है साथियों? 1325 ईस्वी। कब है? 1325 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब की गई थी? तो 1296 ईस्वी में ये घटना घटित हुई थी। 1296। तराइन का द्वितीय युद्ध तो 1192 में। 2 युद्ध होते हैं, प्रथम और द्वितीय, और तृतीय भी होता है, लेकिन हमें प्रथम द्वितीय एक साथ पढ़ना होता है, तो 1192 होगा। तो बताइए, अब आप देख के बता सकते हैं। सबसे पहले चौथी घटना सबसे पहले घटित हुई, फिर साथियों इसके बाद में कौन सी घटना घटित होती है? तीसरी वाली, फिर दूसरी, फिर पहली। इस प्रकार से सही जो कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यात्री का नाम है, विदेशी यात्री समय समय पर आए थे, और गृह देश, उनका मूल निवास स्थान किस देश के थे ये हमें बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। बहुत पूछा जाता है साथियों, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़ा तूफान में, एक कविता भी है। तो इब्न बतूता मोरक्को, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मार्को पोलो इटली का, मार्को पोलो इटली का था, बिल्कुल सही है। अब्दुल रज्जाक तुर्की दिया गया, यही हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? ये तुर्की का नहीं, ईरान का था, ध्यान दीजिएगा। अब्दुल रज्जाक ईरान का यात्री था। कहाँ का था साथियों? ईरान। आप लोग यहाँ पे सही जवाब इसका बताएंगे। नूनीज जो है एक पुर्तगाली था, ये हमारा सही है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की? इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बार बार पूछा गया है। दीवान ए अमीर को ही, ये सबसे पहले ये बताइए किस विभाग से संबंधित है? कृषि विभाग है। कैसे कृषि, कैसे कोई, ध्यान दीजिएगा। कोई नहीं करता है कृषि। आजकल कोई खेती करना नहीं चाहता साथी, जो पढ़े लिखे वर्ग है बिल्कुल नहीं करना चाहते। कैसे भी करके याद रखिए, कोई यानी कोई भी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? खेती नहीं करेगा, कृषि नहीं करेगा। तो दीवाने को ही कृषि विभाग है किसका? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से। तो मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन इसे पागल और सनकी बादशाह घोषित किया गया, इसलिए इसने सबको खेती करने के लिए लगा दिया और एक जो है विभाग की स्थापना की, अमीर दीवान ए अमीर को ही साथियों। तो बस याद करने के लिए बताया जा रहा है, कैसे भी करके आप याद आपको होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? चिराग ए दिल्ली, दिल्ली का चिराग। तो वो कौन से चिश्ती संत है जिन्हें इतनी बड़ी उपाधि मिल गई है? तो वे थे नासिरुद्दीन। कौन थे? नासिरुद्दीन। तो नासिरुद्दीन एक जो है मूवी में एक्टर भी हैं साथियों, तो उनके नाम से कोरिलेट करके याद रख लीजिएगा, चिराग दिल्ली। तो नसरुद्दीन द्वारा जो है एक शानदार एक्टिंग की जाती है, तो नासिरुद्दीन, इनसे आप कोरिलेट करिएगा। चिराग दिल्ली, ये दिल्ली के चिराग, वे मुंबई के चिराग हैं, तो ये ना जब एक मात्रा बढ़ाएंगे तो दिल्ली के चिराग हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? शाहरुख खान वाला नहीं साथियों, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर ने जो है शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भारत में चलाया था। और कब चलाया था? तो पानीपत विजय जब कर लिया था, तो उसकी स्मृति में प्रत्येक काबुलवासी को एक एक शाहरुख सिक्का उपहार में दे दिया, ऐसे मुफ्त में दान कर दिया, ले जाओ। आगे की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विद्रोह का नाम है, वर्ष दिया गया है। तो कुछ जन आंदोलन हुए थे, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न साथियों। आइए एक एक करके देखते हैं। अहोम विद्रोह कब हुआ था? पहली बात असम में हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। अहोम विद्रोह हुआ कहाँ था? असम में हुआ था। कब हुआ था? 1828। अहोम 28, अहोम 28, अहोम 28, ऐसे याद रखिएगा। 1828। कोल विद्रोह 1831-32, कोल विद्रोह 31-32। संथाल की बात की जाए तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके ठीक पहले ही 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है। ध्यान दीजिएगा, एक दूसरी घटनाओं से जब आप सहसंबंध स्थापित करके याद करेंगे तो जल्दी नहीं भूलेंगे। संथाल 1855-56। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। पहले ध्यान दीजिएगा, स्थान का नाम है केरल, हुआ था 1921 में।
तो आइए अब हम देखते हैं सही कूट हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही कूट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कूका आंदोलन की नींव कहाँ पे पड़ी थी। तो एक कूका आंदोलन है, काफ़ी फेमस है कूका। तो कहाँ कूका? पंजाब में कूका। कैसे भी करके याद रखिए। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू मत बता दीजिएगा, जवाहर मल, भगत जवाहर मल द्वारा पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में हुई। कब हुई? 1840 ईस्वी में हुई थी। एक धार्मिक आंदोलन था साथियों। कैसा आंदोलन था? एक धार्मिक आंदोलन था। तो ध्यान देंगे, कूका आंदोलन पंजाब में। आगे है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। इसमें से पहला स्थानीय स्वशासन दिया गया लॉर्ड लिटन, पहला वाला ही गलत हो गया। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। रिपन यहाँ पे होना चाहिए, तो पहला वाला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। तो हमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है साथियों। पहला है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। हुआ कब था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 में हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? इसे कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। तो 1932 की घटना है, 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ साथियों? 1 दिसंबर 1931। 1 दिसंबर 1931। नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 में रिपोर्ट आई थी। 28 अगस्त 1928 में। तो इस प्रकार से हमारा जो सही कूट होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 1 3 फिर 2। आगे कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? गांधी जी के राजनीतिक गुरु के बारे में तो सब लगभग जानते होंगे, बार बार पढ़े भी होंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के बारे में बताइए। सी आर दास। कौन? सी आर दास। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। चित्तरंजन दास जो है ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। इन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? देशबंधु चित्तरंजन दास। तो सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग में लाया गया था। एक ऑपरेशन रूबिकॉन है क्या, हमें ये बताना है। ये जेल में गांधी के आमरण अनशन से संबंधित है। जब जेल में गांधी जी बंद थे तो उन्होंने आमरण अनशन कर दिया था, तो उसी से संबंधित है। कौन सा जेल था? पूना के आगा खा पैलेस में बंद थे। उसी समय ये ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का चुनाव किया गया था। फिर से सूची का सुमेल करना है। आइए देखते हैं। यहाँ पर साथियों अखबारों का नाम दिया गया है, पत्रिका का नाम है, और किसने प्रकाशित करवाया, कौन संबंधित? समाचार दर्पण, जेसी मॉर्समैन। चौथा सुमेल होगा मीरात उल अखबार। किसका है? बेहद फेमस है, राजा राम मोहन राय। मीरात उल अखबार, राजा राम मोहन राय। केसरी साथियों, जब भी केसरी का नाम आएगा आप बाल गंगाधर तिलक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा आपका। यंग इंडिया महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 4 घटनाएं दी गई हैं, हमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। अगस्त प्रस्ताव। सबसे पहले तो 8 अगस्त 1940। 1940 8 अगस्त। दूसरा है पूना समझौता, 1932 की घटना है साथियों। तीसरा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी 1932 की घटना है। और लास्ट में है अगस्त प्रस्ताव 1940। तो हमारा सही कूट क्या होगा? सही कूट होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले सांप्रदायिक पंचायत, फिर पूना, फिर जाकर तृतीय गोलमेज सम्मेलन, फिर अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।